Hello learners, this is Firoz Khan and today we are going to learn about the second part of the chapter, how, when and where. So, how historian gets the information. And if we talk about particularly British era, they rule on us for more than 200 years. So what kind of sources are available for such a long time? Yes, there are so many sources and we can divide them into official and unofficial records. So now let's start with official record. Dear children, British always believe that everything must be written so that we can do debate and discussion afterwards. So every instruction, plan, policy, decision, agreement, everything was written. अब जब इतनी सारी चीज़ें लिखी जाएंगी तो हमें एक अलग से रूम चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए. सो ब्रिटिश set up record rooms attached to all administrative institutions. Or to preserve the historical documents, a national archives was set up in Delhi in 1920. Now, surveys are also very important for taking information. अच्छा, ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि अगर किसी भी कंट्री पे रूल करना है या उसे एडमिनिस्ट्रेट करना है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है. पहले देखिए, ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, वो हमारी कंट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो सर्वे करा के दे आर टेकिंग मोर एंड मोर, दे आर ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री. ओके, सो डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू द एंटायर कंट्री. अलग अलग तरह के कई सारे सर्वेस कंडक्ट कराए गए. सबसे पहले रेवेन्यू सर्वे, ये जानने के लिए कि कितना टैक्सेस लगा सकते हैं, जिस तरह की लैंड अवेलेबल है, सॉइल अवेलेबल है. सेंसस सर्वे का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ पीपल, अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जो हर 10 साल में होता था. बॉटनिकल सर्वे कराया जाता था ये जानने के लिए कि किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं या फिर टिम्बर प्लांट्स हैं. फॉरेस्ट सर्वे में ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती थी कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, कितना परसेंट फॉरेस्ट अवेलेबल है कंट्री में. नाउ अनऑफिशियल रिकॉर्ड. व्हाई वी नीड unofficial record? Because official records are limited. ये केवल वही चीज़ बताते थे जो ऑफिसर्स सोचते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पुलिस स्टेशन का 200 ईयर पुराना रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसमें आपको क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट हाउ पीपल गेट अरेस्टेड. बट व्हाट अबाउट अदर पीपल? दूसरे लोगों के बारे में जानने के लिए हमें अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखना पड़ेगा. Or what are the sources of unofficial record? See, first of all, diaries of people. People used to write diaries earlier. Account होते थे whenever they go for pilgrims or traveling पे जाते थे. देखिए, आज हमारे पास कैमरा है, हम लोग सेल्फी लेके रखते हैं, but that time they don't have that option. तो हर चीज़ को रिटर्न में रखते थे अपने पास और वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हिस्टोरियंस को. ऑटोबायोग्राफी है, जो पर्सनालिटीज़ होती थी अपने बारे में लिखना शुरू करती थी, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है. इसके अलावा न्यूज़पेपर हैं, आइडियाज़ ऑफ पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, स्टोरीज़ हैं, कई तरह की इन्फॉर्मेशन इनसे भी हमें मिल जाती है. बट इनकी भी लिमिटेशंस है. दीज वर प्रोड्यूस्ड बाय लिटरेट पीपल. सो लिटरेट पीपल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट व्हाट अबाउट इलिटरेट पीपल? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके बारे में इतिहास में कोई भी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. सो इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको सब चीज़ समझ आई हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.